राधे राधे दोस्तों, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका अपने चैनल शिवाज मनी में। आई होप कि आप सब स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, मजे में होंगे। थैंक यू सो मच मुझे इतना प्रेम देने के लिए, मेरे चैनल को इतना प्रेम देने के लिए। थैंक यू थैंक यू थैंक यू। तो चलिए मैं रीडिंग करने वाली हूँ अब कुंभ राशि वालों के लिए। एक्वेरियस फरवरी मंथ में क्या करने जा रहे हैं। 2025 का फरवरी मंथ कैसा रहने वाला है एक्वेरियस कुंभ राशि वालों के लिए, तो जानेंगे हम। उससे पहले प्लीज लाइक कर दीजिए। लाइक करने से एनर्जी फ्लो करती है, जिससे मैं आपको एक्यूरेट रीडिंग दे पाती हूँ, है ना। आपकी वाइब्स को, आपकी फीलिंग्स को महसूस कर पाती हूँ। तो चलिए जल्दी से लाइक कर दीजिए। लाइक, और जिन्होंने सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपके अराउंड कोई एक्वेरियस है तो उन्हें शेयर कीजिए। थैंक यू। हम जानते हैं, प्लीज यूनिवर्स बताइए एक्वेरियस का कैसे जाने वाला है फरवरी मंथ। क्या होने वाला है एक्वेरियस के साथ, क्या क्या हो सकता है, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं, क्या है इस वक्त पर एक्वेरियस की एनर्जी। प्लीज यूनिवर्स, थैंक यू। ओके ओके। इस वक्त पर आपकी अवेकनिंग धड़ाधड़ बड़े मजे से, मतलब पूरी तरह से अंदर से जागरण हो रहा है। आपकी थर्ड आईज, आपकी इंट्यूशंस, आपके अंदर के जो रहस्य हैं वो और ज्यादा उजागर होने के लिए, और ज्यादा हाई वाइब्रेशंस में जाने के लिए, और ज्यादा, क्या बात है, बहुत ही एनर्जी बढ़िया है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है, क्या बात है। हाँ, तो इस वक्त पर अगर आपको नींद आ रही है ना, तो नींद लेने की जरूरत है। और अगर आप नींद नहीं ले रहे ना, और लेजी लेजी हुए पड़े हो, लेकिन कुछ कर भी नहीं रहे हो, तो बिल्कुल आपको नींद पूरी करनी है। ज्यादा से ज्यादा सोना है। सोना वो वाला नहीं कि आलसी होके सोना, मतलब अपनी, अगर आप पूरे ढंग से नींद नहीं ले रहे इस वक्त पर, अगर पूरी तरह से आप मतलब एक होता है ना कि 4-5 घंटे सोना, या फिर 7 से 8 घंटे सोना, कुछ ऐसा डिस्टर्बेंस है, तो आप शायद पिछले टाइम में काफी टाइम लगातार उठ के रातों को अपने टाइम व्यतीत किया है, या फिर आप बहुत कम नींद लेते हो। और आपको कहा जा रहा है कि आपको नींद लेनी है भाई, सोते क्यों नहीं, सोना है। कुछ चीजें आपका मन परेशान अगर कर रही हैं, ऐसी ऐसी चीजें, कुछ भी माइंड में चल रहा है और आपको ऐसा लग रहा है कि मेरे साथ ऐसा क्यों हो रहा है, तो ये इसलिए हो रहा है कि इसके पीछे का एक बड़ा कारण आपको नहीं नजर आ रहा। कुछ तस्वीरें, कुछ चीजें आपको बाहर से नजर आ रही हैं, लेकिन उनकी बारीकी से अगर आप देखोगे तो कुछ और ही है। इसके पीछे बहुत बड़ी एक साजिश है यूनिवर्स की आपके लिए। बहुत बढ़िया एनर्जी है आपकी। नेक्स्ट, आप टेंशन लेने की कोई जरूरत ही नहीं है। जो भी आपके साथ हो रहा है उसके पीछे एक बहुत बड़ी कारण है, बहुत बड़ा कारण है, बहुत बड़ी बात है, कुछ कुछ स्पेशल है, कुछ परिवर्तन है, कुछ जिंदगी का कुछ अलग राज है जो ईश्वर जानते हैं। तो आपको अपनी रातों की नींद नहीं खराब करनी, टेंशन नहीं लेनी। कुछ भी ऐसी चीजें अगर आपके साथ हो रही हैं तो ये कॉस्मिक पावर आपके साथ बनी हुई है। क्यों टेंशन ले रहे हो, सक्सेस आपको मिलेगी, बिल्कुल मिलेगी, बिल्कुल आपको सक्सेस मिलने वाली है कुंभ राशि वालों। आपके एक्सपीरियंस, आपके तजुर्बे, आपके अनुभव अब चाहते हैं कि अब उन सारी चीजों पर आप एक सत्ता हासिल करें, हुकूमत जता दें। वो जो भी आपने अनुभव जिंदगी में लिए, उनसे कुछ सीखा है ना, तो उसको अब कर डालो। क्या जो नहीं कर रहे, जो सीख कर भी नहीं हो रहा, डिस्टर्बेंस है, अगर कहीं आपकी तबीयत ठीक नहीं है और हेल्थ इश्यूज भी हैं, तब भी आपको ये कहा जा रहा है कि भाई रेस्ट करना बहुत जरूरी है। इस वक्त पर आपके लिए रेस्ट करना बहुत ज्यादा जरूरी है। किसी भी तरीके का जो स्ट्रेस बना हुआ है, तो आपको स्ट्रेस नहीं लेना है। कुछ भी चीजें आपके साथ हो रही हैं, कोई भी ऐसी सिचुएशन,
कोई भी ऐसी बात जो आपको डिस्टर्ब कर रही है और आप समझ नहीं आ रहा कि भाई ये कब ठीक होगी, तो टेंशन मत लीजिए। इसके पीछे एक बहुत बड़ा कारण है जो यूनिवर्स जानते हैं और अपने टाइम पर वो राज खोलने वाले हैं अपने तरीके से, है ना। वाओ, द मून की एनर्जी, अपॉर्चुनिटीज आपको अपॉर्चुनिटीज दी जाएंगी, लेकिन आपके जो प्लान्स हैं, जो भी आपने आइडियाज, जो भी आपने सोच रखा है, तो उसको अपनी इंट्यूशंस को सुनना है। अभी अब अगर आपको लग रहा है ना कि क्या अगर सक्सेस के लिए काम बन नहीं रहे, हो नहीं रहे, किसी भी तरीके की दिक्कत है रिलेशनशिप में, पैसों में, बिजनेस में, किसी भी चीज की कोई कुछ करना चाहते हो, तो जिंदगी में जो भी चीजें सोच रखी है ना कहीं वो ना उस तरीके से हो नहीं रही जिस तरीके से आपने सोच रखा था। मतलब एक माइंड मेकअप होता है ना, तो हर अड़चने आना है ना, अड़चने आना। तो वो चीजें इस वक्त पर आप बिल्कुल टेंशन मत लीजिए। आपको एक्यूरेट गाइडेंस मिलेगी जब आप अपने आप से, मतलब यहाँ पर ये जो कार्ड्स है वो बता रहा है कि रेस्ट करना है पहले, तो आपको अच्छी नींद लेनी है, स्ट्रेस ताकि आपका कम हो सके, और जो भी चीजें आपको कुछ आपके अंदर बन रहा है ना, तो वो सारी चीजों का ना आंसर आपको आपके अंदर से ही मिलेगा जब आप अच्छी नींद लोगे। आपकी इंट्यूशन पावर काफी अच्छी हो रही है, आप बहुत ही बढ़िया मतलब एक ऊर्जा में हैं, लेकिन जो इस वक्त की कुछ ऊर्जा है ना, आपको बाहर की वाइब्रेशंस, मटेरियलिस्टिक लाइफ में जो चीजें आपको समझ नहीं आ रही, तो वहां पर आप थोड़ा सा डिस्टर्ब महसूस कर रहे होगे, है ना। तो इसलिए आपको डिस्टर्ब नहीं होना, अंदर आत्मा की आवाज सुनना है। आपका दिल क्या, आपके अंदर से आवाज क्या आती है, क्या एक पहली आवाज, कॉलिंग क्या कहते हैं, तो उन सारे फियर्स को, जो डर आपके अंदर समाहित है, किसी भी चीज का डर, कुछ भी ऐसी सिचुएशन आपको डरा रही है, चाहे वो रिलेशनशिप हो कि भाई नहीं पीछे हट रहे, या कोई ऐसा ना हो जाए, वैसा ना हो जाए, बिजनेस कुछ भी, तो आपको ना किसी भी तरीके के डर में नहीं रहना है, स्ट्रांगली आगे बढ़ना है। स्ट्रांगली आप आगे बढ़ोगे भी, लेकिन अपने मन की आवाज सुननी है। जो आपके काम नहीं बन पा रहे, नहीं चीजें हो रही सही, तब भी आपको टेंशन नहीं लेनी है ना, क्योंकि आपकी यहाँ पर कुछ रिलेशनशिप इश्यूज हो सकते हैं और कुछ ऐसी चीजें, लेकिन ईश्वर कह रहे हैं कि आपको सुनना है, खुद के साथ जुड़ना है, थोड़ा टाइम अपने साथ बिताओ, थोड़ा टाइम आराम से बैठो, थोड़ा टाइम अपने लिए जियो, थोड़ा टाइम साइलेंटली। जरूरी नहीं कि हम किसी बात को कहें, कई बार हम खुद से भी अपनी बातें शेयर करते हैं। अंदर की आवाज सुनना, एक साइलेंट कुछ टाइम अकेले में बिताना, अपने साथ बिताना। तो देखते हैं कि कुंभ राशि वाले इस फरवरी मंथ में आखिर क्या क्या एनर्जी रहने वाली है आपके बिजनेस से रिलेटेड, आपके रिलेशनशिप से रिलेटेड। और आप अगर कहीं पर जाना चाहते हैं, आपकी जॉब है, ये है, वो है, सारी चीजें हम देखेंगे कि क्या एनर्जी है। प्लीज यूनिवर्स हमें बताएं कुंभ राशि का फरवरी मंथ में क्या क्या, कैसे कैसे, क्या क्या होने वाला है, क्या क्या करने वाले हैं, क्या क्या सिचुएशन बनने वाली है, जिस कारण से हमें ये गाइडेंस मिली कि कुछ नींद अधूरी है, रेस्टलेस हो रहे हैं कुंभ राशि वाले, है ना। तो रेस्टलेस नहीं होना, किस कारण से रेस्टलेस हो रहे हैं, कौन सी चीजें परेशान कर रही हैं, कौन सी चीजें नहीं हो रही हैं। ओके, तो हम कार्ड्स लेते हैं। थैंक यू सो मच यूनिवर्स, थैंक यू। कुंभ राशि वालों का फरवरी मंथ। ओके, लो जी, हमारे पास एक, तो क्या 3 कार्ड निकल के आ गए हैं। ओके, फर्स्ट कार्ड ही एक्वेरियस आपके लिए निकला है। ये कार्ड्स में एक्वेरियस राशि वालों को ही डिनोट करता है। तो ये आपके लिए है, आपके अंदर प्रेम भरा हुआ है, आपके अंदर आप बैलेंस्ड हो, लेकिन कहीं ना कहीं दिल बहुत टूट जाता है, दिल बहुत परेशान हो जाता है। लेकिन यहां पर एक हायर सेल्फ में हो आप, बहुत हाई एनर्जी, बहुत हाई एनर्जी। इस वक्त पर बहुत सारे लोगों का क्राउन चक्रा एक्टिवेट हो रहा है, बहुत सारे लोगों का, मतलब कई बार ऐसा ना इंसान समझ नहीं पाता कि क्राउन चक्रा क्या, एक्टिवेशंस क्या, ये वो। कुछ लोग जब हम, मतलब
ये हर किसी के साथ है, लेकिन कुछ आध्यात्मिकता में लगातार पूरी तरह से बने रहते हैं तो उनको इन सारी चीजों का पता होता है, कईयों को नहीं पता होता, लेकिन एक अच्छी एनर्जी के साथ वो अपने जीवन को व्यतीत कर रहे होते हैं। उनके अंदर इतनी प्योरिटी होती है कि नेचुरली उनका क्राउन चक्र एक्टिवेट होता है, उनकी सिक्स सेंस बहुत हाई लेवल पर होती है और भी ज्यादा बढ़ने जा रही है। बिल्कुल, ये देखिए फर्स्ट कार्ड ही हमारे पास आया कि इस मंथ में बहुत सारे एक्वेरियस, बहुत सारे कुंभ राशि वालों की बहुत ज्यादा इंट्यूशंस पढ़ने वाली है। अब भी इस वक्त पर आप अनकंडीशनल लव में हैं, आपके अंदर प्रेम है, प्यार है, सब कुछ है, लेकिन अगर आपको गुस्सा भी आ रहा है तो क्योंकि आपका दिल टूट भी रहा है, तो क्योंकि जो भी चीजें हो भी रही हैं तो उस चीज में लोग आपको ऊपरी चीजें आपकी देखते हैं, लेकिन अंदर की आपकी छवि जो है वो बहुत ही लविंग केयरिंग है, बहुत ही प्यारी है। इस वक्त पर आप जिस सिचुएशन में से निकल रहे हो वो कहीं ना कहीं रिलेशनशिप की बात करें तो यहां पर दिल टूट सकता है आपका, बहुत गुस्सा आ सकता है आपको, बहुत सारी ऐसी सिचुएशंस आपके साथ क्रिएट हो सकती हैं, लेकिन यहां पर ईश्वरीय ब्लेसिंग आपके साथ बनी हुई है। एक ट्रू कमिटमेंट चाहते हो, दूसरों को देना चाहते हो, लेना चाहते हो उनसे, ऐसी एक ट्रू, मतलब बहुत सारा प्यार भी है और बहुत सारी लड़ाइयां भी मैं यहाँ पर देख रही हूँ कुंभ राशि वालों, आपके साथ सिचुएशन जो बनी हुई है। यहाँ पर कुछ चीजों के लिए आप लगातार इस वक्त पर ना आपकी ऐसी एनर्जी है कि कोई आपको ओए नहीं कर सकता तो यहाँ पर अब आप ना अपना दिल तोड़ने नहीं दोगे, मतलब कुछ ऐसे टूटता है, लगातार टूटता है, लेकिन फिर भी आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो लगातार, क्योंकि अब आप उस जगह पर आ चुके हो कि अब ना आपकी एनर्जी बहुत बेस्ट आने वाली है, बहुत बेस्ट। आपका दिल तोड़ने वालों को ना मुंह तोड़ जवाब देने वालों में से हो इस वक्त पर आप। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि आपके अंदर वो प्यार मर गया, आपके अंदर वो ट्रूनेस, मतलब आप ट्रू हो, आपके अंदर प्यार भी भरा हुआ है, बहुत कुछ है, लेकिन फिर भी अभी कोई आपको ना आपका फायदा नहीं उठा सकता इस वक्त पर आपके लविंग केयरिंग नेचर का, क्योंकि नेचुरली नेचर ही आपका ऐसा है जो देना जानता है, जो प्रेम जानता है। तो अभी ना कोई भी देखा जो देना चाहता है, देना जानता है। यहाँ पर बहुत सारे कुंभ राशि अगर आध्यात्मिक पूरी तरह से एक जर्नी में हो, मतलब आध्यात्मिक जर्नी में काफी आगे आ चुके हो, तो बहुत सारे लोगों के लिए कांग्रेचुलेशंस। बहुत सारे लोगों की कुंडलानी एक्टिवेट पूरी तरह से होने जा रही है और बहुत सारे लोगों की स्टार्ट हो रही है एक्टिवेशंस। क्या बात है, बहुत ही बढ़िया एनर्जी है कुंभ राशि वालों। क्या क्या लेकर आए हो इस मंथ में आप? बहुत सारा दिल टूटना भी है और बहुत सारा प्रेम भी है। देखिए इस वक्त पर आपके लाइफ में अगर कुछ ऐसी सिचुएशन बनी हुई है पैसों से रिलेटेड, बिजनेस के लिए अगर हम देखें तो हाँ आपको स्टैंड लेना होगा। यहाँ पर भी आपको यही कहा जा रहा है कि अगर आपके पास पैसों की दिक्कत हो रही है, अगर आपका पैसा कहीं ना कहीं अभी मतलब आपकी जरूरतें या आपका पैसा या आपका बिजनेस कहीं ना कहीं स्लो है या आपको बहुत ज्यादा परेशानियां हैं, तो तब भी आपको रुकना नहीं है, मेहनत करते रहना है, अपने लिए स्टैंड लेना है। और बिल्कुल बहुत सारे लोगों को मैं देख रही हूँ अपने लिए स्टैंड लेते हुए कुंभ राशि वाले इस वक्त पर अपने लिए स्टैंड लेंगे, बिल्कुल लेंगे। इस वक्त पर अगर आपकी लाइफ में बहुत सारी निराशा थी, परेशानियां थी, आपको ऐसा महसूस हो रहा था कि चीजें बिखरी हुई हैं, खराब है, अब ना आप मतलब उस सिचुएशन में आ चुके हो कि जहां पर आपके साथ अगर कोई लॉसेस बनते हैं, कोई सिचुएशन ऐसी क्रिएट होती है, तब भी आप ना कहीं बैलेंस्ड हो, पूरी तरह से बैलेंस्ड हो। कोई भी ऐसी सिचुएशन जो आपको परेशान करती थी पहले, कहीं ना कहीं कई बार ऐसा होता है ना कि हम अप डाउन में चले जाते हैं। बहुत दुख है तो दुख मनाते रहना, कोई सुख है तो एक्साइटमेंट बहुत, लेकिन यहां पर आपका ना कुछ, अब आपको ना कोई विक्टिम साबित नहीं कर सकता। अब आपको ना कोई आप पर ब्लेम क्लेम लगाना, ये करना वो करना, बहुत सारी कोई चीट करना, तो अभी ना आप उस एनर्जी में आ चुके हो कहीं ना कहीं कि अब ना आप ऐसे लोगों से जो आपको लॉस में डालते हैं, जो आपके लिए अच्छे नहीं है, जो आपको मतलब आप समझ रहे हो ना मैं क्या कह रही हूँ तो ऐसे सभी लोगों से ना आप कहीं ना कहीं कटते हुए नजर आ रहे हो।
ऐसे सभी लोगों से जो आपके काम के नहीं है, उनसे अलग होते हुए, ऐसी कोई भी सिचुएशन है, कोई भी ऐसी सिचुएशन, कोई भी ऐसा रिलेशन, आप उन चीजों से ना अलग होते हुए नजर आ रहे हो। बहुत बिजी रह रहे हो, बहुत, क्योंकि दिल टूट रहा है तो आप दिल को तोड़ने ही नहीं दोगे। आपका दिल टूट रहा है, आपका मन खराब हो रहा है, मूड खराब हो रहा है, लोग आपका दिल तोड़ रहे हैं, नेचुरली कुछ ऐसी चीजें हो रही हैं, तब भी आप क्या करने वाले हो? बहुत ही बेस्ट काम करने वाले हो। पता है क्या आप करने वाले हो? ये अपने आप को बिजी रखने की पूरी पूरी कोशिश करने वाले हो। यस, क्या कहते हैं, मायूस हो, परेशान हो, दुखी हो, अंदर ही अंदर सब चल रहा है, सब चल रहा है। ये देखिए, ये दोनों कार्ड्स का द मून का कार्ड है, उस साइड एक द मून का कार्ड है, लेकिन यहां पर क्या था? मायूस है मन, दुखी है मन, क्योंकि यहां पर आपने अपने आप को बैलेंस स्ट्रोक कर लिया, लेकिन रहते तो इसी दुनिया के अंदर हो। तो दिल टूट रहा है, लेकिन उसके बावजूद कहीं ना कहीं अपने आप को बिजी करने की कोशिश कर रहे हो, बिजी रखने की कोशिश कर रहे हो, सबसे अलग थलग, कहीं किसी से नहीं बात करनी, किसी से नहीं लेना देना, ये नहीं वो नहीं। तो ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं इस फरवरी मंथ में आपकी रहने वाली है कि जो दिल तोड़ते हैं या दिल टूट जाता है, तो अभी ना आप साइलेंटली अपने लिए जीने वाले हो। जीना मतलब आप हो सबके लिए, लेकिन ये रिलेशनशिप की बात है अगर, और अगर पैसों की बात है, दोनों में ये सिचुएशन बनने वाली है कि अगर पैसों से रिलेटेड बहुत सारी परेशानियां आ रही हैं, तब भी आप अंदर ही अंदर अपने मन के अंदर वो चीजें करने वाले हो कि ठीक है, आपको यकीन है, आप मेहनत कर सकते हो, आप मेहनत कर रहे हो, मेहनत करोगे, आप अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, हर चीज के लिए अपने लिए स्टैंड लेने वाले हो, मतलब अवेयरनेस में आ रहे हो इस वक्त पर, लेकिन रेस्टलेस भी हो रहे हो इस वक्त पर, है ना। तो रेस्टलेस नहीं होना, अपनी नींद को पूरा करना है, रातों को जाग रहे हो, मन परेशान कर रहे हो, तो वो चीजें आपकी नहीं होनी चाहिए, ठीक है। आपकी वो वाह, देखो यहां पर क्या होने वाला है आपके साथ इस फरवरी मंथ में। स्टार्टिंग मंथ में कुछ चीजें, कुछ परेशानियां, कुछ टेंशनें, सब कुछ ये चीजें होंगी, लेकिन स्टार्टिंग मंथ में आप देखोगे कि आप ना कहीं अंदर, आपके अंदर कुछ ऐसी ऊर्जा बन रही है, एक्टिवेशंस हो रहे हैं, बहुत सारी चीजों के एक्टिवेशंस हो रहे हैं, बहुत कुछ अंदर जो आपको महसूस दिख नहीं रहा, सामने से कोई नहीं दिख रहा, कुछ नहीं दिख रहा, लेकिन अंदर से, अंदरूनी तौर पर कुछ ऐसे रहस्यमयी शक्तियां, ऐसे अंदर की पावर आपकी बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, बहुत बढ़ती हुई नजर आ रही है, बिल्कुल। यस, यहां पर देखा जाए तो इस वक्त पर ना आप पूरी तरह से, आपकी एनर्जी जो है ना, वो प्रॉपर कलरफुल रहने वाली है, कलरफुल, प्रॉपर कलरफुल। मतलब कलरफुल मीन्स अब आप वैसे इंसान बन चुके हो जहां पर अपना आप किसी दूसरे के कारण निराश तो हो, किसी चीजों के कारण परेशान तो हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी ना अब आप बैलेंस्ड होने, अंदर से बैलेंस्ड हो जाते हो, अपने आप को समझाना, या फिर बहुत सारे लोग इस वक्त पर अपने गुरुओं को सुन सकते हो, कोई काउंसलिंग ले सकते हो, काउंसलिंग करते हुए नजर आ रहे हो, लोगों को समझाते हुए नजर आ रहे हो, लोगों के साथ कुछ ऐसी सिचुएशन जहां पर आप दूसरों को अच्छे और बुरे का ज्ञान देना, है ना। एक ऐसी एनर्जी के अंदर इस वक्त पर आप इस फरवरी मंथ में आप आ जाओगे जहां पर आप दूसरों को मतलब बहुत प्यार दे रहे हो। तो ये फरवरी मंथ में बहुत बेस्ट जाने वाला है, आपकी ऊर्जा तो बहुत बेस्ट है। यहां पर मैं देख रही हूं कि चीजें आपको परेशान करने वाली हैं, लेकिन आप अपनी परेशानी का हल नेचुरली ईश्वर आपका ढूंढ ही देंगे। नेचुरली ये चीजें हो रही हैं आपके साथ, क्योंकि यहां पर जो है वो ये है कि सबसे बड़ी बात कि आप बहुत लविंग केयरिंग हो, चाहे उदास होते हो, परेशान होते हो। यहाँ पर बहुत सारे लोगों को प्रेगनेंसी से रिलेटेड भी मैं देख रही हूँ, अगर अभी कुछ परेशानियां बनी हुई थी तो बहुत ज्यादा आ रहा है इस वक्त पर। फरवरी मंथ में बहुत सारे लोगों के लिए प्रेगनेंसी की तो न्यूज बहुत ज्यादा आ रही है, बार बार आ रही है। बहुत कुछ ऐसा जो मन को परेशान कर देना, बहुत कुछ ऐसा जो मन को, मतलब कुछ चीजें ऐसी, बहुत फायरी एनर्जी, बहुत गुस्से वाली एनर्जी, बहुत गुस्सा आ जाना, कुछ चीजों का बिल्कुल कंप्लीशन हो चुका है। अब आप किसी चीज को उस तरीके से नहीं लेने वाले जिस तरीके से पहले लिया करते थे। बहुत सारी चीजों का कंप्लीशन होते हुए मैं देख रही हूं। अब कोई भी चीज आपको परेशान नहीं कर सकती, टेंशन नहीं दे सकती। ओके, यस।
तो यहाँ पर जो सिचुएशन है, अगर आपके पैसों से प्रॉब्लम है, आपके बिजनेस से रिलेटेड या आपके जॉब से रिलेटेड कुछ चीजें ऐसी बनी हुई हैं, तो यहाँ पर सबसे बड़ी ऊर्जा क्या मैं देख रही हूं वो ये है कि अब आप नॉर्मली आगे बढ़ते हुए नजर आ रहे हो। कुछ चीजों से, परेशानियों से दिल टूटेगा। इस फरवरी मंथ में दिल भी टूटेगा, परेशानी भी होगी, मन खराब भी होगा, थोड़े से लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, ठीक है, कुछ लड़ाई झगड़े भी हो सकते हैं, और बहुत सारी बेबसी, मतलब बेबस हो जाना किसी चीज को लेकर, अपने आप को मजबूर फील करना। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि हम बहुत सारा प्यार किसी को देते हैं, तब भी बदले में वो चीजें नहीं मिलती और हमें परेशान कर देती है, मन खराब कर देती हैं। तो एक बेबसी कि भाई कितना ही कर लें, क्या ही कर लें, तो उस तरीके की एक बेबसी, एक मजबूरी फील कर सकते हो, जिस कारण से आपका दिल टूट सकता है। लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप इतनी प्योर एनर्जी में हो, जिस कारण से अब आप ना सब कुछ मतलब हो सकता है कि इस वक्त पर दिल टूटने के कारण कुछ रेस्टलेस हो जाओ आप, लेकिन फिर भी कहीं ना कहीं आप एक प्योर सोल हो। तो आपको ये याद रखना है कि आपने अपने आप को सरेंडर किया हुआ है, पूरी तरह से हर सिचुएशन में सरेंडर कर चुके हो। तो बिल्कुल ये सरेंडर करते हुए नजर भी आ रहे हो, पूरी तरह से अपनी सिचुएशन को मतलब कहीं ना कहीं ईश्वर के हवाले करते हुए। मतलब उन सारी, कुछ लोगों के लिए ये भी है कि मूव ऑन करने वाली एनर्जी अपने रिलेशनशिप से, कुछ ऐसी चीजों से, या कुछ नई चीजों की तरफ बढ़ सकते हो, बहुत सारा परिवर्तन आ सकता है। कुछ कोई बिजनेस आपको अगर रिजल्ट नहीं दे सकता, सफलता नहीं दे पा रहा, तो आप वहां पर कुछ नया कर सकते हैं, नए प्लान्स कर सकते हैं, नए आइडियाज के साथ कुछ नया करते हुए नजर आ रहे हैं। और बिल्कुल जैसे कि आपकी स्टार्टिंग में एनर्जी थी वो यही थी कि आपको करना चाहिए, अपने प्लान्स पे काम करना चाहिए, अपने मन की आवाज सुननी चाहिए, सही क्या है गलत क्या है। तो यहाँ पर अगर आप कुछ प्लान्स लेकर बैठे हुए अपने बिजनेस से रिलेटेड और पेंडिंग पड़े हुए हैं, आपने उन पे काम नहीं किया, तो आपको अब काम करने का वक्त आ चुका है कि अब आपको उन पे काम करना चाहिए। जो अभी कर रहे हो उससे आगे बढ़कर कुछ खास सोचना चाहिए। कुछ खास सोच भी रहे हो और सोचा हुआ भी है तो उस पर काम करना चाहिए, ये वो वक्त आ चुका है। लेकिन यहाँ पर दिल टूटना वगैरह सब कुछ होने के बावजूद भी जो आपकी ऊर्जा है ना, वो बहुत ही लविंग केयरिंग रहने वाली है। आपके अंदर जो एक मदरली नेचर है, कई बार इंसान को गुस्सा भी आ सकता है, नाराज भी हो सकता है, लेकिन यहाँ पर अब आप ऐसी एनर्जी के अंदर आ रहे हो जहां पर आप नेगेटिव नहीं हो सकते, आपको कोई भी सिचुएशन नेगेटिव नहीं कर सकती। अगर बिजनेस भी आपका स्लो चल रहा है, वहां पे अड़चने आ रही हैं, तब भी आपको कोई नेगेटिव नहीं कर सकता। बैलेंस बनाते हुए, हर चीज में बैलेंस बनाते हुए नजर आ रहे हो। मतलब आपके पास इतने सारे अनुभव हैं, इतना कुछ आपने जान लिया, इतना कुछ सीख लिया, इतना कुछ समझ लिया, इतना कुछ है आपके पास, भरपूर अनुभव है। मतलब अब ईश्वर आपको उस जगह, मतलब एक ताज, जैसे एक राजा ने ताज पहना होता है ना, क्यों? क्योंकि उसने अपनी जिंदगी में बहुत सारी लड़ाइयां लड़ ली हैं। तो आपने भी वैसे ही बहुत सारी लड़ाइयां लड़ ली हैं, जिस कारण से अब आप ना बेफालतू की चीजों में जाना नहीं चाहते, अपने लिए स्टैंड तो लेना चाहते हो। अब वो जगह आप पर हो आप कि आपको कोई बेवकूफ नहीं बना सकता, रिलेशनशिप में भी। और जिस तरीके से आपने आज तक काम किया है, अपने जिस तरीके से भी आपने अपने अनुभव लिए हैं, लेसन्स लिए हैं, जिंदगी से आगे बढ़े हो, जिन लेसन्स को लेकर बहुत कुछ किया है, तो तब भी यहाँ पर आपका बिजनेस हो, पैसा हो, कहीं पर जाना है, कहीं चीजें नहीं हो रही हैं, कोई सिचुएशन आपको परेशान कर रही है, तब भी आपके अंदर इतनी सियानप है, इतनी समझदारी है इस वक्त पर कि अब आपको किस तरीके से काम करना है, क्या करना है, उसके लिए कहीं ना कहीं फरवरी मंथ में आप स्टैंड लेते हुए नजर आ रहे हो, उन चीजों पर काम करते हुए भी नजर आ रहे हो। और यहाँ पर जिस तरीके से आपका लविंग केयरिंग नेचर है, तो वो तो बदल नहीं सकता, वो तो हमेशा वैसा ही रहने वाला है। जिस कारण से ठीक है, अब आप इतना समझ चुके हो कि हमें उतना ही दूसरों को देना है जितना हमें दूसरों से मिलता है। बहुत ज्यादा दी हुई चीज एक तरीके से दूसरों को ऐसा फील करवाती है जैसे हम दूसरों के लिए बोझ बन जाते हैं। जबरदस्ती किसी को कुछ फालतू नहीं देना, और जितना कोई दे रहा है उसके बराबर उतना ही देना है। तो बेवकूफ नहीं बनना, कहने का मतलब है कि जो लोग आपको बेवकूफ बनाते थे आपका लविंग केयरिंग नेचर देखकर, तो अब आप उन सारे लोगों को कहीं ना कहीं इस चीज का सबक देने वाले हो कि भाई तुमसे मेरे को जितना मिलेगा ना, मैं उतना ही देने वाली हूँ, देने वाला हूँ।
तो अब मेरे पास इससे ज्यादा नहीं है। ये ऐसी एनर्जी कहीं ना कहीं आपकी इस फरवरी मंथ में रह सकती है। फिर बात करें, यहां पर बात करें अगर, लेकिन यहां पर आपके लिए गाइडेंस भी है कि लोग बिच्छू काटे तो काटे, अगर वो अपनी फितरत नहीं छोड़ते तो आपको अपनी फितरत नहीं छोड़नी है। आप लविंग केयरिंग थे, हो और हमेशा रहना है। आपने दूसरों का भला किया था, करते हो, करते ही रहना है। तो इसलिए आपको अपना जो नेचर है वो नहीं बदलना है। ईश्वर आपको ब्लेस्ड कर रहा है, लगातार कर रहा है। आपको जो भी प्रॉब्लम्स थी पैसों से रिलेटेड, यहां पर मैं सोल्व होती हुई देख रही हूँ, बिल्कुल सोल्व होती हुई देख रही हूँ। यहाँ पर कुछ लोग बहुत कुछ सलाह मशवरा दूसरों से ले सकते हैं अपने काम से रिलेटेड, या अपनी रिलेशनशिप में अगर मैरिज लाइफ में प्रॉब्लम चल रही है तब भी मैं उनको देख रही हूँ। मैरिज लाइफ में कोई इंसान आपकी सुलह करवा सकता है। परेशानियां हैं तो किसी से बात कर सकते हो, किसी बड़े से बात कर सकते हो, अपने फैमिली वालों से कर सकते हो, या फिर यहाँ पर कोई इंसान अगर मैरिज लाइफ में है तो डाइवोर्स के लिए कहीं ना कहीं काउंसलिंग लेता हुआ नजर आ रहा है। अगर डाइवोर्स जैसी सिचुएशन है या फिर डाइवोर्स की तरफ बढ़ रहे हो तो यहाँ पर डाइवोर्स कहीं ना कहीं रुकता हुआ भी नजर आ रहा है। लेकिन यहाँ पर सबसे बड़ी चीज है कि जब हमारी ऊर्जा बढ़ती है ना, तो तब हम इन सारी चीजों पे कंट्रोल अपने तरीके से करते हैं। अदरवाइज हम इन चीजों में जाते ही नहीं और हमेशा मार धाड़ में लगे रहते हैं। लेकिन यहाँ पर एक ऐसी ऊर्जा आपके साथ है, यहाँ पर नेगेटिव और पॉजिटिव दोनों चीजें बनी हुई हैं इस फरवरी मंथ में। लेकिन आपको पॉजिटिव रहकर जो आपकी फितरत शुरू से रही है वैसी ही रहनी है। तब आप देखोगे कि जिंदगी में चीजें बदल रही हैं। आपका प्यार, आपका पैसा, जो आपको परेशान कर रहा था, तंग कर रहा था, वो सारी चीजें आपको मिलने वाली हैं। फरवरी मंथ के लास्ट में ये सारी चीजें होंगी। आप पैसा कमा सकते हो, आपका बिजनेस बेस्ट जाने वाला है और बहुत कुछ है। यस, चेंज हो रहा है, सब कुछ, बहुत कुछ परिवर्तन हो रहा है, बहुत कुछ परिवर्तित हो रहा है इस फरवरी मंथ में। आप देखोगे कि अभी ना जितनी भी सारी सिचुएशन से आप गुजर रहे हो वो सारी चीजों का कंप्लीशन होते हुए नजर आ रहा है। यहां पर आपको वो चीज मिलेगी जिसके मतलब आपको, यहां पर मैं देख रही हूँ बहुत सारे लोगों को हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं, ठीक है, हेल्थ इश्यूज हो सकते हैं। तो उस चीज से बचना है आपको, कि हेल्थ इश्यूज से बचना है आपको। बहुत सारे लोगों का रीबर्थ लिखा हुआ है, लेकिन अगर आप अपने आप पर ध्यान नहीं दोगे, अगर आप ऐसी एनर्जी में रहोगे, क्योंकि लड़ाई झगड़ा हो सकता है, आप लड़ाई झगड़ा हो सकता है। अगर रिलेशनशिप की बात करें तो बहुत सारी ऐसी चीजें हो सकती हैं, लेकिन फिर भी अपना मदरली नेचर आपको नहीं छोड़ना है, अपना प्यार प्रेम वाला नेचर नहीं आपको छोड़ना है। यहाँ पर कुछ लोगों के साथ ऐसी एनर्जी बन सकती है जो अपना, जो आपका रियल नेचर है उसे साइड पर रखकर कहीं ना कहीं लड़ाई झगड़े में जा सकते हो आप। कुछ लोगों के लिए है, कुछ लोगों के लिए, कुंभ राशि वालों के जो आध्यात्मिक हैं उनके लिए इतनी अच्छी बेस्ट ऊर्जा है कि वो सारी चीजों को संयम कर लेंगे और बैलेंस्ड भी करते हुए नजर आ रहे हैं। तो यहाँ पर बहुत सारे लोगों के लिए अगर हेल्थ इश्यूज थे तो वो भी कहीं ना कहीं मैं देख रही हूँ कि रिजोल्व होते हुए नजर आ रहे हैं, ठीक होते हुए नजर आ रहे हैं। और अगर हेल्थ इश्यूज का कोई भी अंदेशा भी था या फिर ऐसी चीजें भी थी तब भी वो खत्म होती हुई नजर आ रही है। बहुत सारे लोगों का रीबर्थ होने वाला था, रीबर्थ होते हुए भी देख रही हूँ। लेकिन यहाँ पर कुछ चीजें रुकती हुई भी नजर आ रही हैं, लेकिन बहुत बड़े स्केल पर एक कुंभ राशि वालों के लिए बहुत सारी चीजें बहुत परिवर्तित होती हुई नजर आ रही है। बात रही है यहाँ पर पैसों की, तो बिजनेस अपॉर्चुनिटीज सब कुछ आपको मिलेगा, बहुत कुछ। अभी तक जो भी चीजें, मतलब बहुत बेस्ट ऊर्जा है आपके पैसों से, आपके बिजनेस में अगर कुछ भी ऐसा है तो यस। और अगर बात करें प्यार की, तो यहाँ पर प्यार के लिए भी बहुत बड़ी ऊर्जा आपके साथ आगे आप देखोगे फरवरी मंथ में लास्ट में। आप जिनसे प्यार चाहते हो, जिनसे गुस्सा है, लड़ाई है, कुछ स्टैंड चाहते हो, कुछ अपने लिए स्टैंड लेना चाहते हो, या दूसरों से ये सोचते हो, उम्मीद करते हो, तो कहीं ना कहीं ये चीजें हो सकती हैं। बहुत सारे लोगों की कुंडली जागृत हो रही है, कुंडली जागृत हो रही है और बहुत बेस्ट ऊर्जा है। हम यहाँ पर देखेंगे कि नेक्स्ट
जो लोग विदेशों में रहते हैं, बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, या फिर आप जॉब से रिलेटेड कुछ नया करना चाहते हो, जॉब को चेंज करना चाहते हो, आगे बढ़ना चाहते हो, तो उनकी ऊर्जा कैसी रहने वाली है, उनके लिए क्या है इस मंथ में, है ना। हम देखते हैं कि जो विदेशों में है और जो जॉब के लिए अप्लाई कर रहे हैं, वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हैं, कहीं जाना चाहते हैं, ट्रैवलिंग करना चाहते हैं, तो क्या है उनके लिए, प्लीज यूनिवर्स में बताइए। कुंभ राशि वालों की क्या एनर्जी रहने वाली है जो विदेशों में रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, बिजनेस से रिलेटेड कुछ प्रॉब्लम्स हैं, तो क्या उनके साथ क्या होने वाला है। अगर जॉबलेस है तो उनकी जॉब से रिलेटेड क्या एनर्जी रहने वाली है, बिजनेस में क्या रहने वाला है, प्लीज यूनिवर्स हमें बताइए। लव रिलेशंस में क्या करने वाला है, क्या क्या होने वाला है जो आउट ऑफ कंट्री रहते हैं और जो अपनी जॉब परिवर्तित करना चाहते हैं या फिर जॉबलेस है। कुंभ राशि वाले प्लीज। ओके, यस, यहाँ पर कुछ चीजें ऐसी हो रही हैं आपके लिए। कोई बोसी नेचर का इंसान या फिर कोई अगर आप बाहर रहते हैं, आउट ऑफ कंट्री रहते हैं, है ना, कुछ परेशानियां चल रही हैं आपके साथ, कुछ परेशानियां हैं बहुत सारे लोगों के साथ। कोई जैसे कि होता है ना कि कोई एक ऐसा बॉसी नेचर वाला इंसान आपके साथ अगर कोई है, या फिर आपके बॉस हैं या आपके कंपनी के आपके सीनियर हैं, तो कहीं ना कहीं आपको परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं। इस वक्त पर मुझे परेशान करते हुए नजर आ रहे हैं, लेकिन कुछ चीजें चेंज भी होती हुई नजर आ रही हैं। देखो यहाँ पर जो कुछ टेंशन्स हैं आउट ऑफ कंट्री वाले अगर और कुछ जॉबलेस के लिए ये रीडिंग है। यहाँ पर आपको ना अपनी सबसे बड़ी बात है कि आपको कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करना। आपका कॉन्फिडेंस लेवल कहीं ना कहीं कम हो सकता है, आप परेशान हो सकते हो, कहीं ना कहीं आपका दिल दुख सकता है, आपको किसी सीनियर की वजह से बहुत सारी परेशानी आती हुई नजर आ रही है, लेकिन आपके अंदर बहुत जबरदस्त विल पावर है, बहुत स्ट्रेंथ है आपके अंदर। अपनी पावर को पहचानना है, आप कर सकते हो। जो लोग आपको परेशान कर रहे हैं, जो लोग आपको टेंशन देते हैं, इस कारण से कहीं ना कहीं बहुत लेजी होते हुए नजर आ रहे हो फरवरी मंथ में, है ना। मन परेशान हो जाता है तो इंसान लेजी होता ही है नेचुरली, है ना। तो लेकिन आपको ऐसा नहीं करना है, लेजी नहीं होना है, रात में जागना नहीं है। किसी भी तरीके की जो भी सिचुएशन है, अगर आप जॉबलेस हो रहे हो या फिर आपको आपके सीनियर आपको बहुत ज्यादा परेशान कर रहे हैं, आपको टेंशन क्रिएट कर रहे हैं, कहीं ना कहीं आपका कॉन्फिडेंस लेवल कम कर रहे हैं। जैसे कि कई बार ऐसा होता है ना कि आप अच्छा काम करते हो लेकिन सामने वाला आपकी बढ़ाई नहीं करता, सामने वाला आपको हमेशा विक्टिम सा महसूस कराता है, आपको हमेशा ऐसा फील करवाता है जैसे आपका काम अच्छा नहीं है या फिर आप कुछ अच्छा नहीं कर सकते, ये वो वगैरह, मतलब कहीं ना कहीं आपको नीचा दिखाना। तो कुछ ऐसी चीजें आपके साथ हो सकती हैं। तो हम देखते हैं कि क्या नेक्स्ट क्या होने वाला है बिजनेस में, आपके बिजनेस में और लव लाइफ में क्या हो सकता है। और प्लीज यूनिवर्स में बताइए जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं और किसी जॉब में हैं और टेंशन कुछ क्रिएट हो रही है, तो मैं यहाँ पर देख रही हूँ जो लोग आउट ऑफ कंट्री हैं या फिर जॉबलेस हैं या कहीं जाकर अपना काम शुरू करना चाहते हैं, स्थान परिवर्तन करके कहीं ना कहीं जॉब के लिए सोच रहे हैं, तो अभी आपको रुकना है। बिल्कुल भी ऐसा आपको कहीं जाकर या अपनी अभी अगर जो भी कर रहे हैं आप उसी में लगे रहना है और वहीं पर वर्क करना है, क्योंकि यहाँ पर मैं आपके लिए देख रही हूँ कुछ लॉसेस, आपको कुछ लॉसेस हो सकते हैं, है ना, कुछ लॉसेस हो सकते हैं। तो आपको ना अभी के लिए मैं यही कहूंगी कि अभी कुछ भी मत कीजिए,
फरवरी मंथ में अभी कुछ भी मत कीजिए, कोई भी किसी भी तरीके को कोई डिसीजन मत लीजिए, क्योंकि यहाँ पर कुछ चीजें आपको परेशान कर सकते हैं। अगर वीजा के लिए अप्लाई कर रहे हो और पैसा भर रहे हो, कुछ भी ऐसी चीजें कर रहे हो, तो तब भी आपको अभी रुकना होगा, क्योंकि यहाँ पर अगर आप वीजा अप्लाई करते हो तो तब भी आपको यहाँ पर आपको अच्छा रिजल्ट नहीं मिलने वाला, सफलता नहीं मिलने वाली। तो परेशानियां यहाँ पर मैं देख रही हूं आपके लिए, लेकिन इसीलिए शायद ये कार्ड आया था, आपके लिए ये एनर्जी आई थी कि आप रेस्टलेस हो, बहुत सारी सोच विचार, बहुत अपने कॉन्फिडेंस को बनाए रखना है, अपने कॉन्फिडेंस को लो नहीं पड़ने देना, अपनी स्ट्रेंथ को पहचानना है, आपके अंदर की पावर को समझना है। जो भी हो रहा है ना वो सब खत्म हो जाएगा, वो सब चेंज होगा। अगर आप यहाँ पर कुछ भी एक्स्ट्रा एक्शन लेने की कोशिश करोगे तो यहाँ पर बहुत सारे लॉसेस देख रही हूँ और बहुत सारे लड़ाई झगड़े भी देख रही हूँ। वाओ, ये कार्ड अपने साथ साथ में आया। यहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं। अच्छा, यहाँ पर एक एनर्जी आपके लिए और भी आ गई। यहाँ पर बहुत सारे लड़ाई झगड़े हैं, बस आपको ध्यान रखना है, ध्यान से आगे बढ़ना है, चीजें बेटर करनी है, सही करनी है। लेकिन आपको बिल्कुल भी परेशान नहीं होना है कि आपकी मतलब कहीं ना कहीं ज्यादा डिस्टर्ब हो रहे हो, तो आपको डिस्टर्ब नहीं होना। आपके साथ ईश्वर की ब्लेसिंग बनी हुई है, फेथ रखना है, ईश्वर पर यकीन रखना है कि आपके साथ अन्याय नहीं होगा, जो भी होगा बेस्ट होगा। अभी की जो एनर्जी है उससे आगे बढ़ना है, ठीक है। आपका चाहे रिलेशनशिप हो, चाहे आपका बिजनेस हो, अगर कुछ भी तरीके का लॉसेस आप इस वक्त पर फील कर रहे हो तो बिल्कुल आपने उस लॉसेस को दिल से नहीं लगाना है, कॉन्फिडेंस लेवल कम नहीं करना है, किसी के पीछे पीछे नहीं जाना। मतलब जी हजूरी वाला एक काम हो जाता है ना, तो लोग हमें अपने पीछे पीछे लगा लेते, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। आपके साथ कोई बॉसी नेचर रख रहा है, आपको परेशान कर रहा है, तब भी आपको उन्हें माफ करना है, माफ करते हुए आगे बढ़ना, क्योंकि आपके साथ जो चीजें बनी हुई हैं वो बहुत ही बेस्ट है। सबसे बड़ी चीज है कि आपको नींद पूरी लेनी है, रेस्टलेस नहीं होना है, यकीन रखना है, अपना कॉन्फिडेंस लेवल फुल रखना है, हाई वाइब्रेशन में रहना है, अपनी स्ट्रेंथ को कम नहीं होने देना। ये है ऑल ओवर आपके लिए फरवरी मंथ की एनर्जी। बहुत सारे लोग यात्रा करने का भी सोच सकते हैं, ये योग भी बना हुआ है। कोई डिसीजन लेने की सोच सकते हो, किसी को मिस कर सकते हो, बहुत ज्यादा मिस करते हुए नजर आ रहे हो, तो किसी से यहाँ पर एक यूनियन की तरफ भी जाते हुए नजर आ रहे हो। बहुत कुछ है ऐसा फरवरी मंथ में जो आपका मन दुखा भी देगा, लेकिन आपकी हाई वाइब्रेशंस और आपकी स्ट्रेंथ, आपकी पावर आपको कहीं ना कहीं मतलब इस वक्त पर लो वाइब्रेशन से जाने से रोक रही है और आपको रेस्टलेस होने से रोक रही है, क्योंकि आपके साथ ब्लेसिंग है, बिल्कुल टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। आई होप कि आपको ये रीडिंग रेजोनेट करेगी। रेजोनेट करे तो कमेंट्स में जरूर बताइएगा, लाइक जरूर कीजिएगा, सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। वेलकम है, स्वागत है मेरी तरफ से आपका मेरे चैनल की मेंबरशिप में। थैंक यू सो मच। नेक्स्ट रीडिंग में मिलते हैं, तब तक के लिए राधे राधे।